स्पेस रिलेशनशिप के अंदर होना बहुत जरूरी है, पर कुछ लोग इसको प्राइवेसी या सीक्रेसी के रूप में ले जाते हैं और कुछ लोग तो इसे गैप भी मान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है और तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो। तो ये सारी चीजों के अंदर बहुत ही डिफरेंस है। आज हम जानेंगे कि स्पेस है क्या, कितना जरूरी है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी रिश्ते के अंदर। जब भी रिश्तों में एडजस्टमेंट की बात आए तो रिश्तों में स्पेस की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिश्तों में स्पेस का मतलब है पति पत्नी का एक साथ होकर भी अपनी एक अलग जगह को बनाकर रखना। सभी रिश्तों में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा और अटूट है और इसी रिश्ते में स्पेस का मतलब है एक दूसरे की पर्सनल लाइक्स, पर्सनल हॉबीज के लिए वक्त देना, उन्हें हमेशा अपनी बात मानने के लिए मजबूर न करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में प्यार और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे तो रिश्तों में स्पेस की जरूरत को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। रिलेशनशिप दो लोगों से बनता है और दोनों लोगों की अपनी इंडिविजुअलिटी भी होती है और दोनों लोग जब अपनी इंडिविजुअलिटी को ला करके साथ में लाते हैं और एक रिश्ते में आते हैं तब दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ साथ एक रिलेशनशिप की भी इंडिविजुअलिटी बनती है। तो एक टीम का होना रिलेशनशिप को दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए तत्पर हैं, दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार हैं, एक दूसरे को कंफर्ट करने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे को प्यार करने के लिए जो भी पॉसिबल है वो कर रहे हैं। बट इसके बीच में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उनकी इंडिविजुअलिटी चोक होने लगती है और एक पार्टनर या दोनों पार्टनर एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जिंदगी को अपने हिसाब से ही चलाने की कोशिश करते हैं। तब बीच में जो आता है वो स्पेस, वो रिश्ते के अंदर एक बहुत बड़ी सी दूरी, एक गैप बनाता चला जाता है। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप जानें कि स्पेस है क्या। अगर रिश्तों में एक प्रॉपर स्पेस न हो तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक दूसरे को समझ न पाने की वजह से ही झगड़े होते हैं। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी बात ध्यान से नहीं सुनता या जब भी आप अपनी कोई बात कहती हैं वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते। जब हमें स्पेस की जरूरत महसूस होती है और जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते तो तनाव की स्थिति आ जाती है। रिलेशनशिप्स में आप एक दूसरे को प्यार देते हैं, एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं, पर अपनी जिंदगी को भी अगर आप थोड़ा सा समय दें जो आपके अपने खुद के चॉइस के काम है, जैसे कि आपकी खुद की हाइजीन, खुद के आपके जो भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, अपने हॉबीज हैं, आपके खुद के जो लाइफ गोल्स हैं, उनके ऊपर भी आप सटनली अगर फोकस करें तो आप भी सप्रेस महसूस नहीं करेंगे, आप भी रिश्ते के अंदर ग्रो करेंगे। एट द सेम टाइम जो आपके पार्टनर के गोल्स, विशेस, एस्पिरेशंस हैं, उनके ऊपर भी अगर आप उनकी मदद करें, अपने पार्टनर की मदद करें, तब आपके पार्टनर भी इस चीज को जानेंगे कि हाँ आप उन्हें स्पेस दे रहे हैं। स्पेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, उनसे कभी बात मत कीजिए, उन्हें कुछ पूछिए मत, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। There is a difference between giving a space and caring for your partner, having concern for your partner. यहाँ पर जानना जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के लिए कंसर्न रहिए, उनकी केयर कीजिए और उन्हें जिस तरह से अपनी जिंदगी को जीना है उसमें सपोर्ट कीजिए। एट द सेम टाइम एकदम उन्हें नकारिए मत, छोड़िए मत, पर यह भी जरूरी है कि आप उनके साथ हों, उनकी ड्रीम्स को आप समझने की कोशिश कीजिए, चाहे जितना भी समझ पाए, बट आप उनको ऐसा महसूस कराइए कि हाँ आप उनके साथ हैं। और सेम चीज अगर आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं, उन्हें भी इस चीज का आप थोड़ा सा मीनिंग समझाइए, अच्छे रूप से समझाइए, उन्हें बताइए कि आप उन्हें प्यार करते हैं और वो आपके लिए जरूरी है, पर आपकी इंडिविजुअलिटी आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या एग्जैक्टली आपको सपोर्ट चाहिए अपने पार्टनर से, ये भी उन्हें बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी बात को समझे तो इसके लिए अपने अंदर के इमोशंस को, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पति संडे के दिन कोई नॉवेल पढ़ना चाहते हैं और आप कुकिंग का शौक रखती हैं, तो आप अपने तरीके से अपना काम एंजॉय कर सकते हैं और ये रिश्तों में स्पेस की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप ये बात समझते हैं कि हम दो अलग अलग इंडिविजुअल भी हैं और साथ साथ होते हुए भी हम कुछ वक्त अपने तरीके से रहना चाहते हैं। रिश्ते के अंदर
कंप्लीटली डिपेंडेंसी होना भी गलत है, जहां पर आप अपने हर चीज के लिए अपने पार्टनर को चोक कर रहे हैं, अपने पार्टनर के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, हर समय उन्हें कॉल कर रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट डिपेंडेंसी, जो भी आपके पार्टनर को एक स्टेज में ला करके ऐसा प्रॉब्लम देने लग जाता है कि आप कुछ भी खुद नहीं कर रहे हैं। तो अपने पार्टनर के लिए ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होना भी गलत है। एट द सेम टाइम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना भी गलत है। अगर आप सब चीजों में अपने आप ही अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और किसी भी बात के ऊपर अपने पार्टनर को नहीं कंसल्ट कर रहे हैं या उन्हें नहीं शरीक कर रहे हैं या उनको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, तो उसे हम इंडिपेंडेंसी कहेंगे। तो फिर रिश्ते का क्या मतलब? अगर एक दूसरे से आप रिलेट नहीं कर रहे हैं, then there is no relationship। अपनी चीजों को उनसे शेयर कीजिए, उनको मौका दीजिए कि वो अपनी चीजें आपके साथ शेयर कर सकें, जहां पर आप उनकी बातों को टोके नहीं, उन्हें फ्री का एडवाइस ना देना शुरू कर दें और उन्हें क्रिटिसाइज या उनकी बातों के ऊपर, उनके थॉट्स के ऊपर कमेंट करना ना शुरू कर दें। तो आप उन्हें भी इंटरडिपेंडेंट बनाइए और आप भी इंटरडिपेंडेंट होइए। तो एक बहुत ही थिन सी लाइन है जो आप दोनों को समझनी है। इंटरडिपेंडेंसी एक बीच की बात है, जो डिपेंडेंसी भी नहीं है और इंडिपेंडेंस भी नहीं है। तो आप एक दूसरे के ऊपर निर्भर होइए, अपने ऊपर भी निर्भर होइए और एक दूसरे के साथ भी आप पूरा कंप्लीट रिलेट कीजिए और एक अच्छा सा रिलेशनशिप को रूप दीजिए। तो इसके लिए जरूरी है ऑब्जर्वेशन। अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें, उनकी हॉबीज की ओर ध्यान दें कि वो खाली वक्त में क्या करना चाहते हैं, कैसा काम करके उन्हें खुशी मिलती है, या वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी जिंदगी की स्पेस में आपके लिए जगह है। जैसे अगर आपके हस्बैंड टीवी देख रहे हैं तो आप चुपचाप आकर उनके पास बैठ जाएं। आपकी वाइफ जब किचन में कुछ बना रही हो तो आप आकर अपने पार्टनर की खुशी से हेल्प करें। इससे आपके पार्टनर को भी अच्छा लगेगा और आपको भी खुशी होगी कि आपने उनकी स्पेस में आकर कंट्रीब्यूट तो किया और अगली बार वो खुद आपका साथ चाहेंगे, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि कब आप दोनों की स्पेस एक हो गई। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पार्टनर के थॉट्स को उतना ही स्पेस दें, उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना कि आप अपने पार्टनर के साथ जो गुड टाइम्स मिलते हैं उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपके पार्टनर अपनी थॉट्स के अंदर जीते हैं, वो थॉट्स आपके पार्टनर के अंदर जीते हैं। आपके पार्टनर हर चीज के अंदर उनकी जो भी लाइक्स, डिसलाइक्स, थॉट्स हैं, वैल्यूज हैं, उन सब से बने हैं। इट्स नॉट दैट आपके पार्टनर सिर्फ एक बॉडी है, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थॉट्स, एस्पिरेशंस, गोल्स, वैल्यूज, सबसे बना करके एक लाइफ बनती है। तो आप वो सबको रिस्पेक्ट दें, ड्यूली एक्नॉलेज करें और स्पेस तभी ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर को मिलेगा और फिर एक दोनों के साथ आप एक दूसरे के साथ आप रिलेट करते हुए एक अच्छा रिलेशनशिप डेफिनेटली बना सकते हैं। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो रिश्तों की इस डोर को और मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे रिश्तों में एक स्पेस भी बनी रहे और आप एक दूसरे के करीब भी बने रहें। अपने पार्टनर पर पूरा विश्वास रखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, कभी भी रिलेशंस में मिसकम्युनिकेशन न होने दें, छोटी छोटी बातों का इश्यू न बनाएं। अगर कभी कोई सिचुएशन आती है जब आपको लगता है कि आपकी बात ठीक है और आपका पार्टनर अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो इसे मैच्योरिटी से हैंडल करें। अगर आप कुछ बातें अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं और ऐसा कुछ भी है जो रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है और वो बातें आप नहीं बता रहे हैं अपने पार्टनर को या उनसे नहीं शेयर कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड सीक्रेसी और ये रिश्ते के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसको आप स्पेस के अंदर नहीं ले सकते। अगर आप इसको स्पेस का नाम देंगे तब डेफिनेटली आपका रिश्ता आज नहीं तो कल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल कुछ ऐसा सीक्वेंस बनेगा, कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपके पार्टनर को मालूम पड़ जाएगा या ऐसा सिचुएशन आएगी जहां पर आपके पार्टनर इस चीज को समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप नहीं बता रहे जिसकी वजह से रिश्ता इम्पैक्ट हुआ है। सो सीक्रेसी इज वेरी हार्मफुल फॉर द रिलेशनशिप। रिश्तों को संवारना आपके हाथों में है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में स्पेस की कमी है और इसी वजह से रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, तो आज से ही कोशिश करें इस अनचाही दूरी को दूर करने की, जिससे आपकी जिंदगी और रिश्ते खुशहाल हो जाएंगे।